हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका मम्मानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, आज हम अकाउंटेंसी की बुक के लेजर के चैप्टर में डीके गोयल जी की बुक का एक अनसोल्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर 13.59 पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोस्टिंग। कुछ अकाउंट्स हमको दिए हुए हैं, इसमें से हमें क्या करनी है, जनरल एंट्रीज तैयार करनी है। तो देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो शुरू करते हैं क्लास विद मी। तो बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने जनरल का प्रोफार्मा ड्रॉ किया है। प्रोफार्मा किसी भी कोई भी एग्जाम हो, आप पूरा देख के आएंगे। ऊपर मैंने क्या लिखा, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश। हालांकि यहाँ पे दिया नहीं हुआ, लेकिन हम अपना प्रोफार्मा पूरा बना के आएंगे। अकाउंटेंसी में प्रोफार्मा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको क्वेश्चन कहीं थोड़ा बहुत गलत हो गया, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कम से कम एटलीस्ट आप प्रोफार्मा इतनी अच्छी तरह से बना के आएंगे। रेड पेन से ये हेडिंग डालेंगे, इन द बुक्स ऑफ डैश जनरल। फिर ये प्रोफार्मे में हमारा फर्स्ट कॉलम क्या है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और डेबिट और क्रेडिट। इसलिए मैं हर क्वेश्चन आपको पेपर पे सॉल्व करके बताती हूँ, ताकि आपको एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करना है वो समझ में आ जाए। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या बना हुआ है, आप देख रहे हैं परचेज अकाउंट बना हुआ है। परचेज अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा हुआ है, टू कैश अकाउंट और 50,000 अमाउंट दी हुई है। अब सबसे पहले हमें इसकी जनरल एंट्री करनी है। तो क्या एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट के डेबिट में है। तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, ये फर्स्ट जनरल एंट्री है। अमाउंट कितनी है, 50,000 रुपीज। तो ये 50,000 रुपीज हमने अमाउंट के कॉलम में लिख लिया। नरेशन क्या देंगे, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ये हमने नरेशन दे दिया। ठीक है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ये हो गई फर्स्ट जनरल एंट्री। हर जनरल एंट्री के बाद हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सॉरी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, अब हम करेंगे नेक्स्ट जनरल। नेक्स्ट क्या पे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सैलरी। सैलरी अकाउंट दिया हुआ है। सैलरी अकाउंट देके, सैलरी अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा हुआ है, टू कैश अकाउंट। तो दूसरा नंबर यहाँ पे नेक्स्ट डाल के जनरल एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ठीक है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अमाउंट कितनी है, 20,000। ये 20,000 की अमाउंट। नरेशन क्या देंगे, सैलरी, सैलरी इज पेड इन कैश। ठीक है, ये इसका नरेशन हो जाएगा। ये हो गई दूसरी जनरल एंट्री। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन भी कोशिश करें, अगर आपके पास रेड पेन अवेलेबल, अकाउंटेंसी में रेड और ब्लू इंक का बहुत वो है। ठीक है, आप रेड पेन जरूर ले जाएं। इसके बाद थर्ड क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट दिया हुआ है। इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट में दिया हुआ है 800 रुपीज। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, 800 रुपीज। तो एंट्री क्या होगी, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे, और डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट। थर्ड एंड जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी, 800। ठीक है ना, नरेशन इसका क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, फिर वही लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 एंट्रीज हो गई। अब हमारी फोर्थ एंट्री हो गई है ना। फोर्थ अकाउंट क्या कह रहा है, फोर्थ अकाउंट है मोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है, और इसमें क्या है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, डेबिट में सेल्स अकाउंट है, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, मोहन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या हो रहा है, एक तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, आउटपुट
CGST अकाउंट, और तीसरा क्या हो रहा है, आउटपुट HGST अकाउंट। ठीक है ना, ये इसकी जनरल एंट्री होगी। नरेशन क्या देंगे, गुड्स सोल्ड टू मोहन, ये कैसी सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, क्योंकि इसमें कैश नहीं है ना, मोहन को क्रेडिट सेल्स की जा रही है। गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, CGST एज द रेट ऑफ 9%। पहले अमाउंट भर देते हैं इधर, अमाउंट कितना है 40,000 की तो सेल्स है, CGST कितना है 3,600, SGST कितना है 3,600, इधर टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी 47,200 से मोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, CGST एज द रेट ऑफ 9% एंड SGST एज द रेट ऑफ 9%। ये इसका नरेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि इधर और कोई एंट्री नहीं दी हुई तो हम टोटल नहीं करेंगे, और जहां ये एंट्रीज खत्म हो जाती हैं वहां एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जो CGST और SGST दिया हुआ है ये कितना है 9%। ये 9% कैसे निकालें, इसका भी वर्किंग नोट, आप जो भी चीज देना चाहें वर्किंग नोट आप जितने ज्यादा से ज्यादा देंगे उतने मार्क्स की आपकी गेन करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये जो CGST SGST कितना है 3,600, सेल्स अमाउंट कितनी है 40,000, तो ये कितना आया, इसका 40,000 का कितना है 9%। इस तरह हमने क्या निकाला, ये 9% निकाला है। तो SGST भी इतना है और CGST भी इतना है। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए। तो चलिए कुछ MCQs कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि अकाउंट क्या है, तो इसका आंसर क्या है, अकाउंट एक टी शेप फॉर्मेट है जिसके दो साइड्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोला जाता है और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि जनरल से एंट्रीज को लेजर के रिलेटेड अकाउंट्स में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर है पोस्टिंग। थर्ड क्वेश्चन है कि किसी भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस किस चीज को इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर क्या है कि वो व्यक्ति हम फर्म का क्या है, देनदार है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी भी नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस किस चीज को इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर है कि इसका मतलब ये लॉस या एक्सपेंसेस है। फिफ्थ है कि किसी भी नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस किस चीज को इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर है प्रॉफिट या इनकम को इंडिकेट करता है। जैसे इस क्वेश्चन में सैलरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस खर्चे को शो, एक्सपेंसेस को शो कर रहा था, और इंटरेस्ट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इनकम को शो कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अकाउंटेंसी के इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।